हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वीडियो का टाइटल और टैग देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस बारे में बोलने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सचिन और मनीषा के बीच में नेहा तिवारी बैठी है। इस चीज़ से एक बात का तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो मैटर चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी तक पब्लिक के सामने खुल के नहीं आ पाया है। इस चीज़ को और इस वीडियो को देखते हुए हम भी यही समझ रहे हैं कि हाँ, हो सकता है नेहा मनीषा और सचिन के बीच में आ रही है, क्योंकि कुछ भी है वो बीच में बैठी है, ये चीज़ लोगों को पसंद ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ रीज़न भी तो हो सकते हैं। चलो उस रीज़न को भी छोड़िए। मनीषा की क्या आंखें फूट रही हैं? मनीषा ने क्यों अपने पति को दूसरी औरत के साथ बैठने के लिए मतलब खुला छोड़ रखा है? मनीषा को ये सारा प्लानिंग पहले से। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि हाँ, सचिन नेहा का शायद मजनू बनना चाहता है और उसको नेहा पसंद आ रही है। हाँ देखिए, वो नेहा के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जो करना नहीं चाहिए। बहन भाई के बीच में इतना तो नहीं होता कि अपनी बीवी को इग्नोर मार के अपनी बहन को इतना ज़्यादा मतलब कि भाव दिया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि हो सकता है कि मनीषा अपने रिश्ते को बचाने के लिए शायद इन दोनों को कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, लेकिन उसने अपने अंदर इतना पैसेंस रख रखा है कि अभी उसको इस पार्टी में कोई जवाब सचिन को नहीं देना था। इसलिए बार बार नेहा देखी, नेहा ने एक बार भी नहीं बोला मनीषा से कि तुम इधर आ जाओ, मैं उधर आ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि वो नीतू से ये बोल रही है कि सचिन को यहाँ बैठने दो, सचिन बहुत थक गया है। देखिए कितना खुश है नेहा इस सचिन के लिए। तो यहाँ पे तो लोगों को अब क्लियर हो ही गया होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इन दोनों का दोनों तरफ से ही रिश्ता था, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो या फ्रेंडशिप का रिश्ता हो। क्योंकि देखिए, बैठी हुई नीतू को उठाने का क्या मतलब था? नेहा ने बैठी हुई नीतू को उठाया। ये बहुत शर्म वाली बात है कि अगर एक लेडी बैठी है, तुम उसे उठने के लिए बोल रहे हो और तुमने अपने मजनू को बिठा लिया वहाँ पे, ये गलत है। देखिए, इस चीज से साबित होता है, यहाँ मनीषा का मुंह भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और सचिन सचिन को देखिए कितने आराम से बैठा है, जैसे इन दोनों, ये ही दोनों कपल है। और नीतू नीतू इस चीज को समझ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के लिए नीतू नाराज भी हो गई थी, वो बैठ नहीं रही थी। इस वजह से सचिन ने मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नीतू को नोटिस किया था कि नीतू को शायद कुछ शक हुआ है, जिसकी वजह से वो बैठ नहीं रही है। यहाँ पे सरिता की बेटी की पार्टी चल रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि नेहा कितनी खुश है सचिन के साथ, और नीतू गुस्से में अभी तक नहीं बैठी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नीतू बैठेगी तो, लेकिन वो बात नहीं रहती। यहाँ पे देखिए मनीषा मतलब कि खुश है, लेकिन उसके अंदर इतना दर्द और गम छुपा हुआ है जो हम अब समझ सकते हैं। अब भी देखिए, सचिन सिर्फ और सिर्फ नेहा को भाव दे रहा है, अपनी बीवी को इग्नोर करके उसने मनीषा को इग्नोर किया। ये देखिए, नेहा को बुला रहा है। नेहा अगर जा भी रही है ना, तो वो बुला रहा है, वो बोल रहा है कि तुम कपल्स हो तो साथ में फोटो लो ना। लेकिन नेहा ने यहाँ पे एक अच्छाई दिखाई कि तुम कपल हो तो साथ में फोटो लो, लेकिन सचिन नेहा के साथ फोटो लेना चाहता था। यहाँ मनीषा रो रो कर अपनी जरूर दास्तान सुनाएगी। यहाँ पे मनीषा आप लोगों को ये भी बोलेगी कि मतलब उसको सब तो होने लग गया था, जैसे ये कंटिन्यू कॉल आता था, ये सारी चीजें। और यहाँ पे देखिए, नेहा के भाई ने माफी भी मांगी है पब्लिक से, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा गलत है, जिस वजह से उसके भाई ने आज जोड़ के पब्लिक से माफी मांगी है। और वो इस चीज की सफाई भी देना चाहता है कि वो अपनी बहन को शायद कहीं समझ नहीं पाया, या मेरी बहन पता नहीं किस जोन में चली गई जिसकी वजह से इतना सब हुआ। और मुझे इस चीज की बहुत बहुत शर्मिंदगी है, और मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। उसके भाई ने अपने ये बयान दिए हैं, और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि वो कितना कितना अपसेट नजर आ रहा है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। अब नेहा के भाई के ये बयान सुनने के बाद हमें भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेहा कुछ मतलब कि प्यार के चक्कर में पड़ गई थी या पढ़ना चाहती थी, लेकिन ये गलत है। एक शादीशुदा आदमी के साथ प्यार नहीं किया जा सकता। जब शादीशुदा आदमी अपनी बीवी का ही नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा? और यहाँ पे देखिए, जिससे उनकी सगाई हुई है, सुमित सुमित जो है कि सगाई हुई है, उस लड़के को अब डिप्रेशन हो चुका है कि मैं कहीं फंस तो नहीं गया हूँ, जिस लड़की से मैंने सगाई किया कहीं वो गलत तो नहीं है। और एक वीडियो और देखिए, इस चीज को देख के भी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, नेहा और सचिन के बीच में कुछ था। यहाँ पे देखिए, मनीषा पीछे बैठी है और नेहा आगे बैठी है अपनी बेटी के साथ, और ड्राइव कर रहा है सचिन। सचिन गाड़ी चला रहा है,
और यहाँ पे मनीषा का मुंह ही बना हुआ है, लेकिन मनीषा कुछ बोली नहीं है। इस चीज से देख के पता चलता है कि हाँ, मनीषा के साथ बहुत गलत हो रहा था। नेहा को थोड़ा तो सोचना चाहिए है कि मतलब कि एक शादीशुदा आदमी की लाइफ में इंटरफेयर करके उसको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए इन लोगों को मतलब कि शर्म बिल्कुल नहीं है। अब मनीषा से वो ये बोल रहे हैं अच्छा कि तुम अपने पति पे कंट्रोल क्यों नहीं रखती हो, कि क्यों बात नहीं मानता तुम्हारी। यहाँ पे मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया था, वो शांत बैठी थी गाड़ी के अंदर। यहाँ पे देखिए सुमित नेहा को डरा रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊं, नीचे चला जाऊं, तो यहाँ पे नेहा उसे रिएक्शन दे रही थी कि नहीं ऐसा नहीं करो। वहीं पे मनीषा कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो बस इन दोनों को नोटिस कर रही थी, इनके ड्रामे। अगर सचिन गिर रहा था तो मनीषा को बोलना चाहिए ना, लेकिन मनीषा ना बोल के नेहा कंटिन्यू बोल रही थी। नेहा बहुत गलत किया तुमने, मतलब कहीं ना कहीं तुम अपनी खुशी ढूंढ रही थी एक शादीशुदा आदमी के अंदर। मतलब कि उसकी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसका पूरा परिवार है, तुम्हें तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। तुम क्यों भाई बना के उसे सैया बनाने की ताल में थी। तुम्हारी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां हैं। और ये मीतू इनके चोचलों के बारे में सब कुछ पता था, सब कुछ A to Z नीतू जानती है, क्योंकि नीतू को देख के ही पता चलता है कि इतनी पागल तो वो है नहीं। ये देखिए ये दोनों फ्रेंड्स हैं और इनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सच्ची में ही नीतू एक बिचौलिया वाला ही काम कर रही थी। जो लोगों ने इसको नाम दिया हुआ है ना कि बिचौलिया, ये बहुत बढ़िया नाम दिया है, क्योंकि इसको सारी चीजें पता होते हुए भी इसने एक बार भी नेहा को समझाने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश भी की होती तो शायद कहीं ना कहीं नेहा के दिमाग में बैठ ही जाता कि ये सारी चीजें गलत है। यहाँ पे मतलब ये दोनों बातें कर रही हैं अपने मजे मस्ती की। जो हम नेहा जो अपनी वीडियो में बयान दे रही है सचिन के लिए, उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि नेहा झूठ बोल रही है। क्योंकि देखिए नेहा अगर कहीं ट्रिप पे जा रही है तो सचिन और मनीषा को बुलाने का क्या मतलब बनता है। चलो अगर तुमने उन्हें बुलाया भी है तो तुम उसकी बीवी के साथ मतलब उसको एंजॉय करने दो ना, तुम क्यों बीच की ककड़ी बनी हुई हो। यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा कि सचिन सिर्फ नेहा के पीछे है, वो मनीषा को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, जबकि मनीषा उसकी बीवी है। लेकिन यहाँ पे उसने रट जो लगाई हुई थी ना, वो नेहा 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 की रट लगाई हुई थी। नेहा, सिर्फ नेहा, नेहा के पीछे रहना, नेहा को सपोर्ट करना, हर चीज में नेहा के साथ रहना। अपने यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नेहा के पीछे है, हर चीज में सचिन नेहा के पीछे है, क्योंकि इनकी खिचड़ियाँ तो पकने ही लग गई थी शायद। और ये जो मतलब इनकी जो सच्चाई अब निकल के आई है, ये दुनिया देख पा रही होगी। ये देखिए यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि नेहा का जो एक भोला वाला जो चेहरा है ना, उसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं, जो मतलब कि वो बयान नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, इस चीज को देखते हुए भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं नेहा सचिन को लाइक करती है। हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% वो सचिन को लाइक करती है। और वो मतलब